अगर जीवन में कामयाब होना है तो अपने हर बहाने को किनारे कर दीजिए और जीवन में हमेशा एक बात याद रखिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। एक प्यारी सी स्माइल के साथ शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.1 के अंदर हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना सीख लिया है, ठीक है। अब हम आगे के एक्सरसाइज 4.3, 4.4, 4.5 जितने भी हमारी एक्सरसाइज आएंगी उन सभी के अंदर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना सीखेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल होता क्या है, ठीक है। देखो काम करते हैं इसके ऊपर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास a0 d रेज टू पावर n प्लस a1 d रेज टू पावर n-1 प्लस a2 d रेज टू पावर n-2 एंड सो ऑन, और प्लस लास्ट में हमारे पास an इंटू वाई इज इक्वल टू x। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और जहाँ पे ये a0, a1, a2 ये हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, या फिर फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं। अभी हमारे लिए क्या है, ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और जो इक्वल टू x है वो हमारे पास क्या है, x का कोई फंक्शन होगा, राइट, या कॉन्स्टेंट नंबर होगा या फिर x का कोई फंक्शन होगा। अब बात करते हैं यहाँ से a0 d रेज टू पावर n प्लस a1 d रेज टू पावर n-1 प्लस a2 d रेज टू पावर n-2 प्लस के एंड सो ऑन प्लस an इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये काम हम किसके लिए करते थे, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए करते थे, ठीक है। अब बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की। किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है हमारे पास, द जनरल सॉल्यूशन obtained from equation 2 which has an arbitrary constants is called complementary function। और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या लिखते हैं, इससे लिखते हैं c डॉट एफ सी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, द जनरल सॉल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या, इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन 2 से हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन आएगा उसके अंदर क्या होंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। देखो हमने जो सॉल्यूशन फाइंड किया था उसके अंदर क्या थे, c1 e रेज टू पावर ax प्लस के c2 e रेज टू पावर a2x प्लस के c3 e रेज टू पावर a3x। जो ये हमारे पास c1, c2, c3 ये जो नंबर्स है ना, ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कैसे हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो n ऑर्डर की इक्वेशन है तो यहाँ पे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे वो भी कितने आएंगे, n आएंगे, राइट, ठीक है। तो ये हमारे पास था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये काम तो हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 4.1 के अंदर, लेकिन अब क्या करेंगे, अब करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, दैट इज जो हमारे पास राइट हैंड साइड है x। अब काम हमें इस पे करना है, ठीक है। तो बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की, कि पर्टिकुलर इंटीग्रल होता क्या। मैं इसी के अंदर लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल, द जनरल सॉल्यूशन या एनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे एनी सॉल्यूशन की। द एनी सॉल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशन 1 विच हैज नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहेंगे हम, पर्टिकुलर इंटीग्रल करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास कंप्लीमेंट्री फंक्शन था उसके अंदर क्या था, एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे, लेकिन जो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल है
उसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, आपको आई होप समझ आया होगा कंप्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब बात करेंगे इसे कंप्लीट सॉल्यूशन की। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए दैट इज हमारे पास क्या होगा, कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है इसको शॉर्ट फॉर्म से हम पी डॉट आई भी लिख देते हैं। ठीक है, तो प्लस पी डॉट आई। तो ये आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। इसी रिजल्ट पे हम काम करने वाले हैं, सारा जितने भी आगे क्वेश्चंस करेंगे वो सभी क्वेश्चन हम इस रिजल्ट पे बेस्ड करेंगे। ठीक है, दैट इज हमारे पास जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा हमारे पास वो कैसे आएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल को और जो कंप्लीट फंक्शन है उसको दोनों को ऐड करके, ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा फाइनल आंसर। राइट, अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते कैसे, राइट, उस पर बात करते हैं। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते कैसे, उसके लिए हम यूज करते हैं एक इनवर्स ऑपरेटर का। ठीक है, तो जो ये सिंबल है 1/FD इसको बोलते हैं इनवर्स ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इनवर्स ऑपरेटर है। ठीक है, लेकिन अब बात करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो चलो थ्योरम की उस पर लिख देता हूं मैं इसको, प्रूव दैट वन बाई एफ डी एक्स इज a particular integral of the equation f of dy is equal to x। ये हमें प्रूव करना है कि जो ये 1/f of dx है ना, ये क्या है, एक पर्टिकुलर इंटीग्रल है। राइट, किसका, f of dy is equal to x। जो f of d हमारे पास है वो हमने क्या लिया, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखी थी n ऑर्डर की, वो हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ d है। राइट, अब हम प्रूव करते हैं कि इसकी हेल्प से, इनवर्स ऑपरेटर की हेल्प से हम ये प्रूव करेंगे कि जो ये 1/FD ऑफ x है ये हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल है। राइट, तो लेट y इज इक्वल टू u इज ए सॉल्यूशन ऑफ f ऑफ dy इज इक्वल टू x। हम मान के चलते हैं कि u एक सॉल्यूशन है, किसका, f ऑफ dy इज इक्वल टू x का। अब सॉल्यूशन है तो प्यारे बच्चों सॉल्यूशन क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। राइट, देखो हमारे पास अगर ये इक्वेशन है x² माइनस के 5x प्लस के 6, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आता था, x इज इक्वल टू यानी x माइनस 2, x माइनस 3 और x इज इक्वल टू 2,3। ठीक है, राइट, ये हमारे पास क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा। अब इसका सॉल्यूशन है तो इनमें से आप चाहे 2 को उठाओ चाहे 3 को उठाओ, एक वैल्यू कोई भी पिक कर लो, आप इसके अंदर पुट करो, जो आंसर आएगा वो आंसर 0 के इक्वल आएगा। राइट, आएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, जो राइट हैंड साइड की कंडीशन है उसको इक्वल आ जाता है। सेम यहाँ से हमारे पास इसके अंदर जो हमने u लिया है y इज इक्वल टू u, ये क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सेटिस्फाई करेगा तो हम क्या करेंगे, y के प्लेस पे u को पुट कर देंगे। सेम हमने यहाँ पे क्या किया, x के प्लेस पे 2 को पुट करेंगे, x के प्लेस पे 2 पुट करते दैट इज 4 माइनस के 5 2 10 प्लस के 6 ऐड करेंगे, आंसर 0। तो यहाँ से हमारे पास देयरफॉर f ऑफ du इज इक्वल टू x, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, u एक सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है तो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। अब अप्लाइंग इनवर्स ऑपरेटर ऑन बोथ साइड्स। अब इनवर्स ऑपरेटर बोथ साइड अप्लाई करते हैं। अब इनवर्स ऑपरेटर अप्लाई करते हैं दैट इज 1/FD। तो देखो बच्चों यहां से 1/FD FDX इज इक्वल टू 1/FDX। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या था, 1/FDU। ओके, ये हमारे पास है। अब देखो बच्चों, जो ऑपरेटर होते हैं वो ऑपरेटर स्टार्टिंग में लगते हैं। ठीक है, अब आप ये नहीं कर सकते कि 1/FD को अपने पीछे लगा दिया या 1/FD को अपने यहाँ पे लगा दिया।
आप ये भी नहीं कर सकते कि 1/fd x/fd कर दिया, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो 1/fd है ये एक इनवर्स ऑपरेटर है। ठीक है, इनवर्स ऑपरेटर है, समझ आया? देखो जब हम डेरिवेटिव करते थे, मैं इसके बाद में करता हूं, देखो आपको अच्छे समझ आएगा फिर। देखो बच्चों, अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, मान ले 2x² है, इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है, d/dx। तो आपने कभी ऐसा किया है कि यहाँ पे तो d अप्लाई कर दिया और यहाँ पे नीचे dx लिख दिया इसके, ऐसा किया आपने? नहीं किया ना। क्या करते हैं हम, d/dx और यहाँ पे क्या करते हैं 2x², ऐसा करते हैं ना। क्योंकि डिफरेंशियल ऑपरेटर जो ऑपरेटर होता है, जिसको ऑपरेट करना होता है, जिसको काम करना होता है उस पर, तो उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, और फंक्शन को बाद में लिखते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा ये। अब इसके बाद प्यारे बच्चों देखो, यहां से 1/fd और ये fd दोनों एक दूसरे के एंटी है, तो यहां से हमारे पास u इज इक्वल टू 1/fd x। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, 1/fd x इज ए पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ fdy इज इक्वल टू x। हो गया प्रूफ इसका। आई होप आपको समझ आया होगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद सीखेंगे हम, हमारे पास फंक्शन किस टाइप का फंक्शन आ जाए तो वहां पे हम उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास प्यारे बच्चों जो फंक्शन आता है दैट इज 1/d - अल्फा ऑफ x इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस अल्फा है। ठीक है, तो e⁻⁻ अल्फा x, इसको तो लिख दो अंदर, जो यहाँ पे साइन है ना वही साइन वाला टर्म अंदर लिख दो और साथ में x। अब देखो हमने यहाँ पे अगर हम बात करें नॉर्मली कि हमने e⁻⁻x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो e⁻⁻x से यहाँ भी करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसका हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन हमारे पास यही आएगा। अगर आपके पास इक्वेशन इस टाइप की आती है, x हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, तो उसको क्या लिखेंगे हम, e⁻⁻x बाहर, e⁻⁻x इंटीग्रेशन के बाहर, और साथ में यहाँ पे x और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। ठीक है, ये हमारे पास है फंक्शन। इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको अच्छे समझ आएगा। d-अल्फा क्या है, दैट इज, देखो हमारे पास अगर ये आ जाता है d-2 का होल स्क्वायर, d-3, इस टाइप से अगर फंक्शन आ जाते हैं तब हम इसकी हेल्प से इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास है, ये रिजल्ट है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास आता है यहाँ पे 1/fd e⁻ax। ठीक है, ये हमारे पास है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/f e⁻ax वेयर f नॉट इक्वल टू 0। अगर आपके पास फंक्शन e⁻ax दे रखा है और नीचे हमारे पास फंक्शन है d का, तो वहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को d के प्लेस पे पुट कर देना है, और ध्यान रखना है कि जो ये आंसर है ये 0 के इक्वल ना आए। अब बात आती है, अगर 0 के इक्वल आ गया तो तब क्या करेंगे, तब हमारे पास प्यारे बच्चों बनता है ये केस ऑफ फेलियर, क्योंकि ये फेल हो जाएगा। यहाँ पे तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, f नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे तो 0 आ गया। अब 0 आ गया तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, दैट इज हम क्या करेंगे, x से तो मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। ठीक है, e⁻ax अपॉन जो नीचे फंक्शन है हमारे पास fd वाला, इसका डेरिवेटिव करेंगे, d/d f(d). ठीक है, ये काम हम करेंगे, और फिर से अगेन हम d के प्लेस पे ये पुट करेंगे डेरिवेटिव करने के बाद। अगर फिर से केस ऑफ फेलियर आ गया तो तब फिर हम क्या करेंगे, x की पावर इंक्रीज कर देंगे, x की पावर 2 कर देंगे हम। ठीक है, e⁻ax हो जाएगा, नीचे फिर से डेरिवेटिव हो जाएगा f(d) का। अगर फिर से केस ऑफ फेलियर आ गया तो तब क्या करेंगे, तब भाई एक पावर और इंक्रीज कर दो, इसकी x की पावर 3 कर दो, e⁻ax अपॉन d/d और f(d). ठीक है, ऐसे कर सकते हैं ना, राइट।
तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। हमारी एक्सरसाइज के अंदर इन दो फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कैसे हैं उन क्वेश्चंस को देखते हैं। आपको सिर्फ दो रिजल्ट याद रखने हैं, एक तो ये हमारे पास है और एक अभी मैंने लिखा था कौन सा, 1/d माइनस के अल्फा एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लगाओ, यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे मैं e की पावर माइनस अल्फा एक्स कर दो एक्स और यहाँ पे e की पावर अल्फा एक्स कर दो। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे, राइट। और साथ में यहाँ पे dx पे लगा देना। ओके, अब बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 की। सिर्फ दो रिजल्ट हैं हमारे पास, इन दो रिजल्ट की हेल्प से हम एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर देंगे। तो हमारे पास यहां से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है 4d² y बाई डी एक्स स्क्र प्लस 4dy बाई डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। अभी तक हमारे पास क्या था, 4.1 के अंदर राइट साइड क्या दिया हुआ था, 0 दिया हुआ था। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इक्वेशन 1 इन सिंबॉलिक फॉर्म इज, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 4d² प्लस 4d माइनस 3 इंटू वाई ई रेज टू पावर 2x। इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास, सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर इक्वेशन बन चुकी है। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन, देखो प्यारे बच्चों, आप चाहो तो यहाँ पे m पुट कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे d पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, 4d² प्लस 4d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। अब दो नंबर से चूज करो जहाँ पे प्रोडक्ट तो हमारे पास -12 आ जाए और सम हमारे पास 4 आ जाए, दैट इज 6 और 2, राइट। 4d² माइनस के 2d प्लस के 6d माइनस के 3 इज इक्वल टू 0, राइट। ये है ना हमारे पास 4 3 12 और 6 2 12 होते हैं। 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो +4, दैट इज यहाँ से 2d कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा हमारे पास 2d माइनस 1 प्लस के 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 2d माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो यहाँ से 3 कॉमन आएगा। तो ये हमारे पास क्या बना, 2d प्लस 3 और 2d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से d इज इक्वल टू हमारे पास प्यारे बच्चों क्या आएगा, 1/2 और ये यहाँ से माइनस के 3/2। दो वैल्यूज हमारे पास यहाँ से आ चुकी डी की। अब हमें फाइंड करना है इसका जनरल सॉल्यूशन। हेंस द जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन दैट इज हमारे पास क्या आएगा, CF आएगा। तो CF हमारे पास क्या बनेगा, C1 e रेज टू पावर 1/2x प्लस C2 e रेज टू पावर माइनस के 3/2x। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास प्यारे बच्चों यहाँ पे CF निकल चुका है। अब बात करेंगे इसके हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में हमें करना क्या, जो राइट हैंड साइड हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है e की पावर 2x। ठीक है, इसके नीचे हमें क्या करना है, जो हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर इक्वेशन थी दैट इज ये वाली, या फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें दैट इज 4d² प्लस 4d माइनस के 3, ये हमें रखना है। अब इसके लिए सेकंड फॉर्मूला दैट इज क्या, ए की पावर या जो x है, इस x का कोफिशिएंट d के प्लेस पे पुट करेंगे। तो पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ए की पावर 2x अपॉन 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस के 4 इंटू 2 माइनस के 3। तो ए की पावर 2x अपॉन 2 का स्क्वायर 4 4 4 जा 16 प्लस के 8 माइनस के 3 ए की पावर 2x अपॉन में हमारे पास 8 माइनस 3 5 और 16 प्लस 5 21। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ये क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, और ऊपर हमारे पास क्या है, CF। तो दैट इज हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, दैट इज CS लिख सकते हो कंप्लीट सॉल्यूशन को, CF प्लस के PI। तो यहाँ से CF की वैल्यू हमारे पास C1 e रेज टू पावर 1/2x प्लस C2 e रेज टू पावर माइनस के 3/2x, और प्लस हमारे पास PI की वैल्यू आई है e रेज टू पावर 2x अपॉन 21। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार इसका आंसर भी मैच कर लेते हैं, आंसर हमारे पास सही मिलेगा। ठीक है, आंसर हमारे पास आ चुके हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चंस बिल्कुल आसान है। अगर आपको यहाँ पे मेथड समझ आ जाता है तो क्वेश्चन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बच्चों का खेल है, आप आसानी से कर सकते हो। इसी बात पे सेकंड क्वेश्चन हमारे पास डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस के 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y ई रेज टू पावर 2x। अगेन हमारे पास ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहां से इक्वेशन 1 इन सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज हमारे पास डी स्क्वेयर माइनस के 3d प्लस के 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x। अब बात करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन की, दैट इज डी स्क्वेयर माइनस के 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो नंबर का सम तो -3 आता है और दो नंबर प्रोडक्ट हमारे पास क्या आती है, 2 के इक्वल आती है। तो हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर माइनस 2d माइनस के d प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। दैट इज ये हमारे पास d कॉमन आएगा तो d माइनस 2 माइनस कौन कॉमन आएगा, d माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो d माइनस 1 और d माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 और 2। d की वैल्यू 1 और 2 आ चुकी है तो यहाँ से CF लिखा जाएगा C1 ई रेज टू पावर x प्लस C2 ई रेज टू पावर 2x। समझ आया आपको ये? इसके बाद हमें करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमें करना है e की रेज टू पावर 2x अपॉन में जो हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है ऑक्सिलरी इक्वेशन वाली, ठीक है, डी स्क्वेयर माइनस 3d प्लस 2। अब यहाँ पे d के प्लेस पे 2 पुट करते हैं तो ई रेज टू पावर 2x तो एज इट इज 2 पुट करेंगे, दैट इज 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 2 पुट करेंगे 3 2 जा 6 और प्लस 2। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन हमारे पास क्या आ चुका है, e की पावर 2x अपॉन में 4 प्लस 2 6 6 माइनस 6 0, दैट इज केस ऑफ फेलियर। ठीक है, अब केस ऑफ फेलियर हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई करते हैं और जो डेनोमिनेटर दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, नाउ x इंटू ई रेज टू पावर 2x और dy डेरिवेटिव दैट इज डी स्क्वेयर माइनस के 3d प्लस 2 x इंटू ई रेज टू पावर 2x। तो डेरिवेटिव करते हैं डी के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास आता है 2d माइनस के 3, 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट हो जाएगा। अब फिर क्या करते हैं हम, अगेन से इसके ऊपर ई रेज टू पावर में जो x का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे d के प्लेस पे पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, x इंटू ई रेज टू पावर 2x अपॉन में 2 2 जा 4 माइनस 3 दैट इज x इंटू ई रेज टू पावर 2x अपॉन में 1 और x इंटू ई रेज टू पावर 2x। तो इसके बाद हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन दैट इज CF प्लस PI। तो CF प्लस PI करेंगे तो CF की वैल्यू हमारे पास प्यारे बच्चों आई थी दैट इज C1 ई रेज टू पावर x प्लस C2 ई रेज टू पावर 2x और प्लस हमारे पास PI की वैल्यू आई है x इंटू ई रेज टू पावर 2x। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सेकंड भी फिनिश हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा, जल्दी से इसे नोट करो। इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन कौन सा नेक्स्ट इसके बाद, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो सेम होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको भी ट्राई करनी चाहिए। सभी मैं ही क्वेश्चन कर देता हूँ यहाँ पे, तो फिर आप क्या करोगे, आपकी प्रैक्टिस तभी तो होगी ना, आपको प्रॉब्लम तभी आएगी जब आप खुद फेस करोगे उस चीज़ को, खुद से ट्राई करोगे तो मजा आएगा करने में। तो इसका तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन प्यारे बच्चों ऐसा ही है। फोर्थ क्वेश्चन, चलो फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास 2d क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस के 3d स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस के वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है 2d क्यूब माइनस के 3d स्क्वेयर प्लस के वाई। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहला काम इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो दैट इज 2d क्यूब माइनस के 3d स्क्वेयर प्लस के 1 y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस 1। तो यहां से हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन दैट इज 2d क्यूब माइनस के 3d स्क्वेयर प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है।
तो इस इक्वेशन को सोल्व करें तो यहाँ पे मैं इसको ब्रेक कर दूँ, 2d³ माइनस के 2d² माइनस के d² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से 2d कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा d माइनस के 1, माइनस के 1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। एक सेकेंड, मैंने कॉमन निकाला 2d, तो हमारे पास क्या बनेगा, अगर 2d² कॉमन निकालते हैं, ठीक है, 2d² कॉमन निकालते हैं तो d माइनस के 1, यहाँ से हमारे पास नहीं, ऐसे ब्रेक नहीं होगा ये, 2d² माइनस के d² प्लस 1 बचता है, लेकिन हमारे पास यहाँ से d² नहीं बच रहा। कोई बात नहीं, इसको हम बाय इंस्पेक्शन मेथड से कर लेते हैं। बाय इंस्पेक्शन पुट d इज इक्वल टू, यहाँ पे d इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, 1 प्लस 1 2 और माइनस 3। एक सेकेंड इक्वेशन चेक करते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2d³ माइनस के 3d² प्लस के y, ठीक है, ओके। तो d के प्लेस पे यहाँ पे क्या पुट करें हम कि हमारा इसका आंसर आ जाए। 2d³ d के प्लेस 1 पुट करते हैं तो 1 2 और प्लस 1 3, ठीक है। d इज इक्वल टू हमने 1 पुट किया यहाँ पे, तो क्या आएगा 2 माइनस के 3 प्लस के 1, तो यहाँ से क्या हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। 0 के इक्वल आ गया तो d इज इक्वल टू 1 क्या है, इसका एक रूट है, तो d इज इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ 2d³ माइनस के 3d² प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। नाउ बाई सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन मैंने आपको सिखाई थी फर्स्ट टाइम के अंदर, तो वहाँ से हमें करना क्या है, 1 है यहाँ पे, राइट। तो d³ का कोफिशिएंट 2 आएगा, d² का कोफिशिएंट -3 आएगा, d का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 लगाएंगे, और कांस्टेंट नंबर हमारे पास 1, तो ये 2 तो एज इट इज, 1 2 जा 2, तो यहाँ से -1, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, तो -1, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, ये हमारे पास क्या आया 0 के इक्वल, ठीक है। तो डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, तो हमारे पास बनेगी 2d² माइनस के d माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं हम, सम हमारे पास -1 आता है और मल्टी प्रोडक्ट हमारे पास -2 आती है, तो -2 प्लस के 1, तो 2d² माइनस के 2d प्लस के d माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2d कॉमन आ जाएगा, तो d माइनस के 1 प्लस के 1 कॉमन आ जाएगा, तो d माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, तो 2d प्लस 1 और d माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है, यहाँ से डिप्रेस्ड इक्वेशन हमारे पास ये बनी है। अब हमारे पास जो इसकी कंप्लीट है, जो फैक्टर बनेंगे हमारे पास, एक तो हमारे पास d इज इक्वल टू 1 था और d इज इक्वल टू यहाँ से ही आया, तो इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो d की वैल्यू आती है वो आती है यहाँ से 1 माइनस के 1/2, ठीक है। एक वैल्यू हमारे पास यहाँ से, 2 वैल्यू ये आई है, एक वैल्यू हमारे पास ये आई है, ठीक है। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं इसको कंटिन्यू। Hence, the general solution is that is CF। अब CF के अंदर देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से एक तो 1 हमारे पास ये है और एक 1 हमारे पास ये है। चलो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 रूट हमारे पास सेम आ चुके हैं, 2 रूट सेम आ चुके हैं, तो उसका CF हम कैसे लिखते हैं, C1 प्लस C2x और e⁻x, ठीक है, प्लस C3 और e⁻⁻1/2x। ये हमने लिख दिया इसका CF हमारे पास आ चुका है। अब बात करेंगे इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के अंदर हमारे पास क्या है, e⁻x प्लस 1 अपॉन दैट इज 2d³ माइनस के 3d² प्लस के 1, ये हमारे पास है प्यारे बच्चों यहाँ पे। तो अब हमें करना क्या है, अब देखो यहाँ पे 1 आ चुका है। अब आप इस 1 को देख के कंफ्यूज हो जाओगे, डर जाओगे कि ये 1 क्या आ गया, 1 की इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे हम। तो कोई बात नहीं, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। हमें करना क्या है यहाँ पे, e⁻x अपॉन 2d³ माइनस के 3d² प्लस के 1 अपॉन
2d³ माइनस के 3d² प्लस के 1। अब देखो e की पावर x को तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, लेकिन जो 1 है 1 को कैसे करोगे? 1 को भी आसानी से ही सोल्व करोगे। कैसे? जो 1 है क्या मैं इसके प्लेस पे ऐसे लिख दूं e⁻0x? बोलो e⁻0x क्या आएगा आंसर? 1 के इक्वल होता है ना? यस। आप कहोगे सर ये तो हमने सोचा ही नहीं था। कोई बात नहीं, अब सोच लीजिए आप आराम से, ठीक है। तो यहाँ से कोफिशिएंट कितना है इसका? 1 है, तो 1 यहाँ पे पुट करो तो क्या आएगा? 2 यहाँ पुट करो, माइनस के 3 यहाँ पुट करो 1 प्लस e⁻0x, तो यहाँ पे 0 पुट करो, 0 माइनस के 0 प्लस के 1। तो बच्चों यहाँ से तो हमारे पास क्या आ चुका है? ये केस ऑफ फेलियर प्लस e⁻0x, यहाँ से हमारे पास 1 आ चुका है, ठीक है। तो इसको तो हम 1/1 लिख देंगे। बट यहाँ पे जो केस ऑफ फेलियर है इसको कैसे करेंगे? x से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास x इंटू e⁻x अपॉन इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा? 3 × 6 d² माइनस के 3 × 60, ठीक है, ओके। प्लस इसके प्लेस में 1 लिख दूँ यहाँ पे, अब 1/1। चलो अगले स्टेप में 1 लिख देंगे, अभी हमने क्या लिख दिया? 1/1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे पुट करते हैं, x का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ पे 1 है, e⁻x सॉरी, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? 6 माइनस के 6 और ये 1। ये तो अगेन क्या आ चुका है? अगेन केस ऑफ फेलियर। अभी केस ऑफ फेलियर फिर से आ गया तो हम क्या करेंगे? फिर से डेरिवेटिव करेंगे इसका, ठीक है, और x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ। तो इसका डेरिवेटिव अगेन करेंगे, दैट इज x⁻2 e⁻x, और अपॉन में इसका डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज 6 × 12d और माइनस के 6 प्लस 1। तो अब यहाँ से अब फिर से पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे यहाँ पे 12 माइनस के 6 प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास x² e⁻x अपॉन 12 माइनस 6 प्लस 1। ये हमारे पास इसका आंसर आया है। दैट इज क्या है हमारे पास? ये पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर फिर से आ जाता हमारे पास केस ऑफ फेलियर तो हम फिर से क्या करते? इसका डेरिवेटिव करते और x के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज CF प्लस के PI। तो CF की वैल्यू हमारे पास थी C1 प्लस C2x e⁻x प्लस C3 e⁻−1/2x और प्लस PI की वैल्यू हमारे पास आई प्यारे बच्चों यहाँ से PI की वैल्यू भी हमने निकाली थी, ये रही सॉरी ऊपर, x² e⁻x अपॉन 6 और प्लस 1, ठीक है। ये हमारा क्या है? उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, मेथड आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 5 भी ऐसा ही है, इजी सा। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपके लिए छोड़ दिया मैंने, d² माइनस के 3d प्लस 2y इज इक्वल टू कोस ऑफ हाइपरबोलिक x। उसमें क्या है? साइन ऑफ हाइपरबोलिक x है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे इतना डिफरेंस है, उसमें कोस है, इसमें कोस है, उसमें साइन है। तो कोई बात नहीं, इसको भी सोल्व करेंगे हम। इक्वेशन 1 इन सिंबॉलिक फॉर्म इच। तो सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर हमारे पास ये ऑलरेडी दे रखी है, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 को सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। डायरेक्ट हम बात किसकी करेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन की। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी? d² माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आता है इसका d माइनस 1 d माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू 1 और 2, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आएगा। मल्टीप्लाई 2 है, प्रोडक्ट 2 आएगी और सम माइनस 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से CF इज इक्वल टू C1 e⁻x प्लस C2 e⁻2x। अब बात करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल की। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए कोस ऑफ हाइपरबोलिक x अपॉन दैट इज ये हमारे पास क्या है? d² माइनस के 3d प्लस 2
ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे। अब जो कोस हाइपरबोलिक एक्स है, इस कोस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला हमें पता है, एक फॉर्मूला होता है e की पावर x में, दैट इज वो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, तो 1/d² माइनस के 3d प्लस 2 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2। अब आप कहोगे सर आपने कोस हाइपरबोलिक का तो बता दिया, अब साइन हाइपरबोलिक का क्वेश्चन आपने हमें दे दिया, तो उसका फॉर्मूला बता दो। उसका फॉर्मूला सिर्फ क्या करना है, इस प्लस के बजाय यहाँ पे माइनस कर देना है, ठीक है, इतना काम। अब क्वेश्चन आप कर सकते हो ना, इस प्लस को माइनस से रिप्लेस कर देना, आपके पास साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। तो चलो करते हैं। अब 1/2 कंप्लीट से बाहर निकाल देते हैं, तो अंदर हमारे पास e की पावर x अपॉन d² माइनस के 3d प्लस 2 और प्लस हमारे पास e की पावर माइनस x, तो d² माइनस के 3d प्लस 2, ये हमारे पास है, ठीक है। 1/2 बाहर है, कोफिशिएंट 1 है, पुट करो यहाँ पे, तो यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस के 3 प्लस के 2, e की पावर माइनस x है, पुट करो 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएगा प्लस 2, तो 1/2 e की पावर x अपॉन 0 प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 3256। तो ये तो हमारे पास केस ऑफ फेलियर है, केस ऑफ फेलियर आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर x अपॉन में इसका डेरिवेटिव दैट इज 2d माइनस के 3 और प्लस ये टर्म हमारे पास एज इट इज, इसका आंसर तो हमारे पास आ चुका है 9। तो x e की पावर x और बाहर हमारे पास 1/2 चल ही रहा था, तो 1 पुट करेंगे यहाँ पे, 2 माइनस के 3 दैट इज माइनस के 1 बनेगा, तो मैंने माइनस यहाँ लगा दिया, प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 6, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ चुका है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास आ चुका है, CF हमारे पास आ चुका है, तो यहाँ से CS लिख दें कंप्लीट सॉल्यूशन, दैट इज CF C1 e की पावर x प्लस के C2 e की पावर 2x और प्लस PI की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस के x/2 e की पावर x और प्लस 1/12 e की पावर माइनस x। हमने क्या किया, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 × 12 हो जाएगा। ये हमारा हुआ इसका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 फिनिश। आई होप आपको समझ आया होगा, जल्दी से इसको फिर नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, d² y/dx² प्लस y इज इक्वल टू सेकेंट x, ठीक है। अब जो सेकेंट x है यहाँ पे, इसके पर्टिकुलर करेंगे बाद में, तो पहले क्या करते हैं, यहाँ से इसका इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इच, तो हमारे पास बनेगा d² प्लस 1 इंटू y इज इक्वल टू सेकेंट x। तो भी यहाँ से निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, दैट इज d² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास d² इज इक्वल टू -1 और d इज इक्वल टू प्लस माइनस के आइटा। तो यहाँ से CF हमारे पास बनेगा प्यारे बच्चों, e⁻0 x C1 cos x प्लस के C2 sin x। तो e⁻0 x का आंसर क्या था, 1 होता है, तो C1 cos x प्लस के C2 sin x। ये तो आ चुका हमारे पास CF। अब बात करेंगे इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम करना क्या है, 1/t² प्लस 1 इंटू यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेकेंट x। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, सेकेंट x है। अभी तक हमने क्या किया, e की पावर x वाले फॉर्मूले किए। एक फॉर्मूला मैंने पहले बताया था कि इन 2 फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले की हेल्प से, दैट इज हमारे पास क्या था, d माइनस के अल्फा x इज इक्वल टू e⁻α x e⁻−α x और x dx। जो यहाँ पे माइनस अल्फा दिया हुआ है उसको माइनस के यानी ब्रैकेट के अंदर लिखना है, वहाँ पे इंटीग्रेशन से अंदर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा ये, पहले इसको फैक्टर कर लेते हैं, d प्लस आइटा और d माइनस के आइटा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे फैक्टर कर लिया, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कह सकते हो आप, पार्शियल फ्रैक्शन तो भी नहीं किया है, अभी सिर्फ फैक्टर किया, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन के करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आता है ये 1/d माइनस अल्फा लिखते हैं, यहाँ पे आइटा पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा ये, ठीक है। तो आइटा यहाँ पुट किया तो 0 बनाया, आइटा यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 2 आइटा, ठीक है, ठीक है। d प्लस के आइटा
यहाँ पे 0 बनाएंगे इसको तो माइनस आइटा पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस आइटा तो माइनस के 2 आइटा, तो इस माइनस को मैंने यहाँ लिख दिया और बाहर हमारे पास क्या है सिकेंट ऑफ एक्स। अब देखो 1/2 आइटा है, 1/2 आइटा को कॉमन निकाल दिया तो अंदर हमारे पास डी माइनस के आइटा माइनस के 1/d प्लस आइटा और ये हमारे पास सिकेंट ऑफ एक्स। अब हम यूज़ कर लेंगे इस फॉर्मूले का, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों के साथ लिख देते हैं सिकेंट एक्स माइनस के 1/d प्लस आइटा सिकेंट एक्स। ठीक है, अब फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ना हम यहाँ पे, तो 1/2 आइटा तो ये हमारे पास लिखा जाएगा e⁻ आइटा एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन e⁻ माइनस आइटा एक्स सिकेंट एक्स डी एक्स माइनस के e⁻ माइनस आइटा एक्स इंटीग्रेशन e⁻ आइटा एक्स इंटू सिकेंट एक्स डी एक्स। ये हमारे पास लिखा गया। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। मैं सी एफ को ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि सी एफ का हम यूज करने वाले हैं ना कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ से हमारे पास जो सी एफ था दैट इज C1 cos x प्लस के C2 sin x। अब देखो हमें सोल्व करना है इसको, तो यहाँ पे अब हम जो e की पावर माइनस के आइटा एक्स है इसका चेंज करेंगे क्योंकि सिंपल इंटीग्रेशन करना हमारे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, अब हमारे पास एक रिजल्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर e की पावर आइटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अगर यहाँ पे माइनस भी हो जाए, प्लस का तो ये था, माइनस हो जाए तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी रिजल्ट का हम यूज़ करते हुए इसको लिखते हैं। तो 1/2 आइटा जो हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर है सिर्फ उसको चेंज करेंगे हम। e की पावर माइनस आइटा एक्स को क्या लिखेंगे हम, कोस ऑफ दैट इज हमारे पास x माइनस के आइटा साइन एक्स, और जो सिकेंट एक्स है इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या बनेगा, कोस बनता है ना, 1/cos, तो हमने क्या लिख दिया 1/cos। ठीक है, और ये हमारे पास dx माइनस e⁻ माइनस के आइटा एक्स कोस एक्स प्लस के आइटा साइन एक्स, और ये हमारे पास 1/cos x dx। ये हमारे पास बना है और 1/2 आइटा बाहर है। अब देखो इस कोस को इसके नीचे भी लिखेंगे, इसके नीचे भी लिखेंगे, सेम यहाँ से इस कोस को इसके नीचे भी इसके नीचे भी सेपरेट कर देंगे। तो बाहर हमारे पास e⁻ आइटा एक्स और इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास 1 माइनस के साइन बाई कोस करेंगे तो हमारे पास 10 बनेगा, 10x dx माइनस e⁻ माइनस के आइटा एक्स, और अंदर हमारे पास बनेगा ये 1 प्लस के आइटा 10x dx। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया यहाँ पे। नाउ इसके बाद हमारे पास इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो 1/2 आइटा तो एज इट इज, चलो इंटीग्रेशन करें, उससे पहले इसको थोड़ा सा चेंज कर दे। e की पावर आइटा एक्स है 1, e की पावर माइनस आइटा एक्स है। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, अंदर इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस के आइटा 10x। चलो ठीक है, ओके, e की पावर आइटा एक्स 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास बनेगा x, और यहाँ से माइनस के आइटा 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस के log ऑफ कोस x। ये हमारे पास कैसे आता है, बाई सब्स्टिट्यूशन से इसको लिखेंगे साइन बाई कोस, कोस को टी पुट करेंगे देन हम निकाल देंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये माइनस के e की पावर माइनस आइटा एक्स, और यहाँ से अंदर इसका x और माइनस के आइटा log ऑफ कोस x। ठीक है, नाउ 1/2 आइटा e⁻ आइटा एक्स की मल्टीप्लाई अंदर करो, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर आइटा एक्स इंटू आइटा और log ऑफ कोस x। ठीक है, नाउ माइनस के e की पावर आइटा एक्स माइनस के इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस आइटा e की पावर माइनस के आइटा एक्स log ऑफ कोस x। यहाँ से हमारे पास ये आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ से x कॉमन निकाल दे,
एक्स कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ से हमारे पास ई रेज टू पावर आईटा एक्स और माइनस के ई रेज टू पावर माइनस का आईटा एक्स। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास इस टर्म के अंदर से और इस टर्म के अंदर से हमने इसको कॉमन निकाल दिया, तो ये हमारे पास बन चुका है, राइट। और प्लस सेम यहाँ से निकाल सकते हैं हम आईटा और log ऑफ कोस एक्स, ये हमने कॉमन निकाल दिया, तो अंदर बचा हमारे पास ए की पावर आईटा एक्स और ये हमारे पास बनेगा ए की पावर आईटा एक्स माइनस माइनस प्लस और वो भी हमारे पास प्लस। ठीक है, ए के पावर माइनस का आईटा एक्स, ये हमारे पास बन चुका है, राइट। अब क्या करते हैं, जो 2 आईटा है ना इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो ये हमारे पास x ई रेज टू पावर आईटा एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस आईटा एक्स अपॉन में 2 आईटा। ठीक है, प्लस आईटा log ऑफ कोस एक्स ए की पावर आईटा एक्स प्लस ए की पावर माइनस का आईटा एक्स अपॉन में 2 आईटा, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसके बाद x जो ये वैल्यू होती है हमारे पास, ये वैल्यू किसकी होती है, साइन एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, साइन एक्स लिख दिया हमने, यहाँ से आईटा कैंसिल हो जाएगा प्लस, और ये वैल्यू भी हमारे पास किसकी होती है, ए की पावर एक्स प्लस के ए की पावर माइनस आईटा एक्स, तो वैल्यू होती है हमारे पास कोस एक्स की, तो ये हमारे पास बनेगा कोस ऑफ log ऑफ कोस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या जाएगा इसका पी आई। अब पी आई हमारे पास आ चुका है, अब हमें निकालना क्या है इसका सी एस। तो सी एस निकालने के लिए हम करते क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ से सी एस हमारे पास इज इक्वल टू सी एफ प्लस के पी आई। तो सी एफ की वैल्यू हमारे पास सी वन कोस एक्स प्लस के सी टू साइन एक्स प्लस के पी आई की वैल्यू एक्स साइन एक्स प्लस के कोस ऑफ log कोस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 कुछ अलग सा क्वेश्चन है। डी स्क्वायर माइनस के 3d प्लस 2 वाई इज इक्वल टू कोस ऑफ ए की पावर माइनस एक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्योंकि सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तो डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा डी माइनस के 2 डी माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, तो डी इज इक्वल टू 1 और 2। तो यहाँ से सी एफ बनेगा हमारे पास c1 ए की पावर x प्लस के c2 ए की पावर 2x। अब बात करेंगे इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम करते हैं क्या, 1/d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 और यहाँ पे हमारे पास कोस ऑफ ए की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे सिंपल फंक्शन होता तो वो भी कर लेते, दैट इज हमने अभी क्या था पिछले क्वेश्चन के अंदर, या ए की पावर एक्स होता डायरेक्ट, तो अभी हम सोल्व कर देते कोएफिशिएंट पुट करके। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ना, अभी इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो कोई बात नहीं, इसको भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे जो हमने भी फॉर्मूला किया, सेम उसी फॉर्मूले से। इसको पहले फैक्टरी फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज 1/d माइनस 2 d माइनस 1 और कोस ऑफ ए की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से इसके करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, तो हमारे पास आते हैं 1/d माइनस 1, यहाँ पे 1 पुट करेंगे 0 बनेगा, यहाँ 1 पुट करेंगे तो -1 बनेगा, तो ये माइनस के 1/d प्लस d माइनस 2। इसको 0 कब बनाएंगे, जब d के प्लस पे 2 पुट करेंगे, तो यहाँ भी d के प्लस पे 2 पुट कर दो, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 2 - 1 1। ठीक है, ये टर्म हमारे पास प्लस की बनी है, ये नेगेटिव बनी है, कोस ऑफ ए की पावर माइनस एक्स। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, d माइनस 2 माइनस के 1/d माइनस के 1 और कोस ऑफ ए की पावर माइनस एक्स। तो अब यहाँ से 1/d माइनस 2 ए की पावर, इसको अंदर कर दो मल्टीप्लाई, कोस ऑफ ए की पावर माइनस एक्स माइनस के 1/d माइनस के 1
कोस ऑफ e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, इतना काम हमने कर दिया यहाँ पे। नाउ अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको लिखते हैं e रेज़ टू पावर 2x, इंटीग्रेशन के अंदर e रेज़ टू पावर माइनस के 2x कोस ऑफ e की पावर माइनस एक्स dx माइनस के e की पावर x e की पावर माइनस एक्स कोस ऑफ e की पावर माइनस एक्स dx। ये हमारे पास आ चुका, इतना काम हो चुका हमारे पास। नाउ इसके बाद, अब इसके बाद आता है मेन स्टेप। इसके बाद क्या करोगे, बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से सी एफ को हटा करके ऊपर लिख देता हूँ, क्योंकि इसका यूज है लास्ट में। तो सी एफ हमारे पास था C1 e की पावर x प्लस के C2 e की पावर 2x। इसको तो अलग कर देते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो e की पावर माइनस एक्स है ना, इसको t पुट कर देते हैं। पुट e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो माइनस e की पावर माइनस एक्स, माइनस को हटा दो यहाँ से, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के डी टी। इसके कुल आ जाएगा हमारे पास। अब जो e की पावर माइनस 2x है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर माइनस एक्स उसका स्क्वायर, या फिर इसको e की पावर माइनस एक्स ऐसे लिख सकते हैं ना, e की पावर माइनस एक्स इंटू की पावर माइनस एक्स, इस नंबर को। तो हम इसको ऐसे लिख के क्या करते हैं हमारे पास, तो ये बनता है e की पावर 2x और इंटीग्रेशन के अंदर e की पावर माइनस एक्स इंटू e की पावर माइनस एक्स। जो e की पावर माइनस एक्स है वो dx के साथ जाएगा, dx के साथ गया तो वहाँ पे क्या आएगा, माइनस के टी आ जाएगा। ठीक है, और उसके प्लेस पे टी पुट हो जाएगा, माइनस के टी और कोस टी डी टी। राइट, सेम काम हमने यहाँ पे पुट किया, e की पावर x। अब देखो पुट कहाँ पे करना, जो इंटीग्रेशन के अंदर है उसके प्लेस से पुट करना है, बाहर पुट नहीं करना आपको। ठीक है, तो e की पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन के अंदर ये टर्म और ये टर्म तो डी टी के अंदर जाएगी, दैट इज माइनस के डी टी। माइनस के हमारे पास ये, ठीक है, माइनस के और कोस टी डी टी। राइट, तो e की पावर 2x और हमारे पास इसका इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं, तो माइनस है ना, इसको माइनस को बाहर निकाल देता हूँ मैं पहले से ही। ठीक है, यहाँ से माइनस बाहर आ गया, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, दैट इज साइन टी डी टी। माइनस माइनस प्लस ये बाहर है, e की पावर x बाहर है। ठीक है, तो कोस टी का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाए, डायरेक्ट साइन टी। राइट, तो यहाँ से e की पावर माइनस के 2x टी साइन टी और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी, दैट इज माइनस माइनस प्लस के कोस टी। ठीक है, और प्लस e की पावर x साइन टी। ठीक है, नाउ अब इसके बाद हम करते क्या है, सिंपल सा काम। अब तो हमारे पास क्वेश्चन फिनिश होने को है। e की पावर माइनस के 2x, जो हमने t पुट किया था, t किसको पुट किया था, e की पावर माइनस एक्स को। राइट, और साइन e की पावर माइनस एक्स प्लस कोस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, और ये हमारे पास बाहर माइनस है तो बाहर माइनस है, ओके, प्लस ए की पावर एक्स साइन ए की पावर माइनस एक्स। राइट, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर हमारे पास क्या था, ए की पावर 2x, सॉरी, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x और माइनस के x, तो माइनस ए की पावर x साइन ए की पावर माइनस एक्स, माइनस के ए की पावर 2x कोस ए की पावर माइनस एक्स और प्लस ए की पावर एक्स साइन ए की पावर माइनस एक्स। अब देखो यहाँ से माइनस ए की पावर एक्स साइन ए की पावर माइनस एक्स, ए की पावर एक्स साइन ए की पावर माइनस एक्स, ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा क्या, माइनस ए की पावर 2x कोस ऑफ ए की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ से जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा हमारे पास सी एफ प्लस के पी आई। तो सी एफ की वैल्यू हमारे पास क्या थी, C1 ए की पावर एक्स प्लस के C2 ए की पावर 2x प्लस पी आई। अब पी आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस के है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, माइनस ए की पावर 2x कोस ऑफ ए की पावर माइनस के x। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 4.2 है वो फिनिश होती है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को एंजॉय कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।